नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। स्ट्रांग रूम में बंद हुआ 102 उम्मीदवारों का भविष्य। फसल कटने तक बीमा योजना लागू करे, राज्य सरकार से किसानों की मांगे। मतगणना के लिए 250 कर्मचारी तैनात। विवाद में हंसिया से हमला। हादसे में दोपहिया चालक की मृत्यु और मामूली विवाद में मारपीट। अब देखते समाचार विस्तार से। जिले में बुधवार 20 नवंबर को शाम तक मतदान शांतिपूर्वक हुआ। मतदान के बाद जिले के सभी 7 एसडीओ तथा चुनाव निर्णय अधिकारी कार्यालय के क्षेत्र में बुधवार देर रात तक दूरदराज के मतदान केंद्रों से ईवीएम लाने का काम चलता रहा। चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत लोगों को घर पहुंचने में तड़के 3 तक बज गए। इसका कारण बुधवार को 6 बजे के बाद भी अधिकांश मतदान केंद्रों पर ऑटो की कतार लगी थी, जिसे मतदान शाम 7 बजे के बाद भी चल रहा था। यही कारण था कि ऑटो के फीसदी प्रमाण आने में रात 10:30 बजे का समय लग गया, जबकि बाकी घंटों में 30 मिनट बाद ही मतदान का फीसदी प्रमाण पता चल रहा था। जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, ऑटो की गिनती वहीं पर करने का नियोजन चुनाव निर्णय अधिकारियों द्वारा किया गया है। यवतमाल में धामनगांव मार्ग पर स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें जमा कराए जाने का कार्य चला। इसके साथ ही न केवल स्ट्रांग रूम सील कर दिया गया, तो वही सीआरपीएफ बल के जवान और पुलिस का 3 स्तरीय पहरा भी तैनात किया गया। कड़ी निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। आसपास के परिसर में निगरानी रखने के लिए सामने 2 और पीछे 2 ऐसे 4 मचानों पर पुलिस तैनात है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार स्ट्रांग रूम के सुरक्षा के पहले घेरे में फास्ट सीआरपीएफ की कंपनी, आंध्र प्रदेश सशस्त्र पुलिस, दूसरे घेरे में स्थानीय पुलिस के पीआई, एपीआई, पीएसआई और लोकल पुलिस का 24 घंटे पहरा रहेगा। इसी के सामने 2 और पीछे 2 ऐसे वॉच टावर मचान पर पुलिसकर्मी तैनात है। 30 नवंबर को मतगणना होगी, तभी इन मशीनों को सील खोली जाएगी। तब तक पुलिस और सीआरपीएफ का कड़ा पहरा रहेगा। प्राकृतिक आपदा के कारण बलिराजा को कृषि क्षेत्र में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बेमौसम बारिश, गीला, सूखा, अकाल, फसल पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण किसानों को फसल नहीं मिल पाती है। इससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। किसानों की मांग है कि सरकार खरीफ सीजन में धान उत्पादक किसानों को प्रधानमंत्री पीक बीमा योजना के तहत बीमा मुहैया कराए। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बलिराजा को खरीफ मौसम में कपास और अन्य फसलों की कटाई के दौरान कृषि क्षेत्र में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बेमौसम बारिश, सूखा, फसलों पर लगने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां आदि के कारण किसानों को अपना उत्पादन खोना पड़ता है। इससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 2016 से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इस योजना में खेतों में जल जमाव, बाढ़ की स्थिति आदि की स्थिति में प्रभावित किसानों के खेतों का सर्वेक्षण करने का प्रावधान है। 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मतगणना के लिए राजस्व विभाग की टीम ने पूरी तैयारी कर ली है। इस साल कृषि उपज बाजार समिति परिसर में मतगणना प्रक्रिया निपटाई जाएगी। इसके लिए यहां पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी तैनात किया गया है। 23 नवंबर को होने वाले मतगणना के लिए 14 टेबल मशीन गणना और 4 टेबल पोस्टल मतगणना के अलावा 2 टेबल सैनिक मतगणना के लिए किया गया है। लगभग 250 कर्मचारी कार्यरत रहेंगे। कृषि उपज बाजार समिति परिसर में पेंडाल डालकर पूरा प्रावधान किया गया है। उमरखेड़ महागांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संपूर्ण ईवीएम मशीनें रखने के लिए कृषि उत्पन्न बाजार समिति में 2 गोदाम स्ट्रांग रूम तैयार किए गए हैं। वहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। परिसर में बीएसएफ जवानों सहित स्थानीय पुलिस भी पहरा दे रहे हैं। बंदोबस्त की जिम्मेदारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी हनुमंत गायकवाड़ व उमरखेड़ थाने के थानेदार शंकर पांचाल के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक पांडुरंग शिंदे व सहकारी कर रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो
पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज, मुझे इंसाफ चाहिए। तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353755।